हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस वर्ड साथी राधाकांत। और मैं आपको आज बताने वाला हूं एमएस वर्ड में बॉर्डर्स फंक्शन का यूज़ करना। तो यहाँ पे हमको बॉर्डर फंक्शन यहाँ पे होम टैब के अंदर पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बॉर्डर्स मिल जाता है हमको। हम बॉर्डर्स में जैसे कि लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, नो बॉर्डर, जैसे कि हमको बॉर्डर रिमूव करना तो हम नो बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर और कुछ इनसाइड हॉरिजॉन्टल और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर और डायगोनल बॉर्डर्स भी हम देखेंगे। और साथ ही में हम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं और ग्रिड लाइंस कैसे वीव करते हैं, हम ये ऑप्शन भी देखेंगे आज। और हम इसी ऑप्शन का यूज़ हम एक पैराग्राफ पे भी करेंगे और टेबल पे भी करके देखेंगे। यहाँ पे पहले हमको कंट्रोल ए करके यहाँ पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है हमको। यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इस पैराग्राफ को बॉटम बॉर्डर देंगे, फिर टॉप बॉर्डर देंगे, लेफ्ट बॉर्डर भी दे दिए और यहाँ पे राइट बॉर्डर भी दे दिए। यहाँ पे एक ही बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अगर हम ऑल बॉर्डर करते हैं तो यहाँ पे जो बीच में एक पैराग्राफ की लाइन है, वो पैराग्राफ की लाइन को भी यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको नो बॉर्डर कर लेते हैं। नो बॉर्डर करने पे पूरा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे और हमें चाहिए कि ये पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लाइन दोनों के बीच में इंसर्ट हो चुकी है। हम जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्मेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पे हम उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, उसका हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे उसका अलाइनमेंट चेंज करके जैसे हम ओके करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और हाइट भी उसकी बढ़ गई है। अब हम देख लेते हैं इसका बॉर्डर्स का ऑप्शन टेबल पे करके भी। यहाँ पे हम जैसे बॉर्डर्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पे अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल जैसा कर्सर आ गया है, हम उसको ड्रैग करके यहाँ पे हमने टेबल इंसर्ट कर लिया है। हम इसके बीच में से लाइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में हम इसको कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसको होम में जाके बॉर्डर्स में आके हम पहले इसको पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने टेबल ड्रॉ किया तो यहाँ पे उसके पहले से बॉर्डर्स लगे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पहले से लगा हुआ था, जो कि हम वापस उस पर क्लिक किए तो वो रिमूव हो गया। यहाँ पे अगर हम टॉप बॉर्डर पे भी क्लिक करते हैं तो टॉप बॉर्डर यहाँ पहले से लगा हुआ था, हमने उस पर वापस क्लिक किया तो वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे अगर हम नो बॉर्डर कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेबल का बॉर्डर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम अगर वीव ग्रिड लाइंस करते हैं तो हमको बस एक ग्रिड लाइन दिखाई देता है कि हाँ, इस प्रकार से टेबल का बॉर्डर यहाँ पे था करके। अब अगर हम इसको ऑल बॉर्डर फिर से कर लेते हैं तो यहाँ पे सारे बॉर्डर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम डायगोनल डाउन बॉर्डर और साथ ही में डायगोनल अप बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे हम इसको नो बॉर्डर करेंगे तो फिर से रिमूव हो जाएगा और हम वीव ग्रिड लाइंस को डिसेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी इसके हट जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पे आज हम लोग बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर हम क्लिक करेंगे तो बस आउटसाइड के बॉर्डर दिखेंगे। यहाँ पे हम इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अंदर के भी सारे बॉर्डर आ जाएंगे। यहाँ पे हम आउटसाइड को डिसेलेक्ट कर देंगे तो आउटसाइड के हट जाएंगे, बस इनसाइड के ही बॉर्डर दिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे बॉर्डर के ऑप्शन देख लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना देख लिया और यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके उसके ग्रिड लाइंस भी देख लिए। अभी यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन का सेल्स को डिवाइड करने के लिए भी, सेल्स के अंदर हम पार्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ पहले। देख सकते हो यहाँ पे एक सेल को मैंने ऑल बॉर्डर किया है। यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ टाइप करता हूँ
मैंने अपना नाम टाइप कर लिया। यहाँ पे मैं एंटर करके यहाँ मैं बॉर्डर्स में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है। मैं फिर से जब एंटर करूँगा, यहाँ पे अपना सरनेम लिखूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही सेल के अंदर जो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन हेल्प कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको, आज मैं बस इतना ही बताने वाला हूँ, और बॉर्डर शेडिंग ऑप्शन का उपयोग मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आशा रखता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझा हो और आप अभी से बॉर्डर का यूज़ अच्छे से कर पाओगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।